1950 को भाई राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, लेकिन उसको बनाने के पीछे क्या क्या अहम फैक्टर थे, किन किन लोगों का की रोल था उसमें, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। तो बैकग्राउंड पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। 1934 में क्या हुआ था, एम एन राय गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1934 में फर्स्ट टाइम एम एन राय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो ये क्वेश्चंस भी बनता है एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, एम एन राय ने। कब, 1934 में। अब 1935 में क्या हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसने ये क्या किया था कि ऑफिशियली इसकी डिमांड रखी थी। कौन से सेशन में रखी थी, लखनऊ सेशन में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जाके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी थी। 1940 में क्या हुआ था, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर्स बाय ब्रिटिशर्स। फाइनली 1940 में ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर के तहत इसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, 1942 में इसी जो डिमांड को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने एक मिशन तैयार किया। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, एक क्रिप्स मिशन का एक उन्होंने गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। और उन्होंने इसके जो भी मेरिट्स लाके इसको रिफॉर्म्स में ले आए, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। 1946 में फाइनली क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान किया गया। कैबिनेट मिशंस में जो भी स्कीम्स रखी गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया। 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशंस प्लान में, अपना नंबर अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक है, इन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आगे रखा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशंस, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1934 में एम एन राय ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया। 1940 में क्या किया गया कि इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय अगस्त ऑफर्स दोबारा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसको कौन लीड कर रहे थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लेकिन इसको मुस्लिम थी, जिसमें अलेक्जेंडर, लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, अब क्या है कि कंपोजिशंस किस तरह से थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो इसका एक मोटो था, एक थीम थी, 1 to a million रूल। एक ही हजारों लाखों लोगों के ऊपर रूल करेगा, ये था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेन थीम। ठीक है, 1 कैंडिडेट रिप्रेजेंट 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख करेगा। तो ये था इसका थीम, 1 to a million रूल। स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर थे 398। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन से, बाय एसटीबी, जिसमें से 398 में 296 क्यों थे, ब्रिटिश इंडियन थे, 296 ब्रिटिश इंडियन थे, और 93 कौन से थे, प्रिंसली स्टेट के थे, जो कि जहाँ के राजा महाराजा वगैरह थे वो थे 93। और 296 में क्या हुआ कि 292 क्या थे, गवर्नर प्रोविंसेस से थे, कि जितने भी अपनी स्टेट थी उस टाइम, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, और जो बाकी के 4 थे वो थे इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंसेस। दैट मीन बाकी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज आती है, बाकी जो थे यूटी के थे, लाइक दिल्ली, कोर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, ये उस टाइम पे क्या थी, कितने मेंबर थे, 398 में 296 ब्रिटिश इंडियन थे, 93 प्रिंसली स्टेट के थे, प्रिंसली स्टेट लाइक वहाँ के राजकुमार, राजा वगैरह, 93। तो 93 ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा पूछेंगे 296 ब्रिटिश इंडियन में से 292 थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे, और 4 कौन से थे, यूटी से थे। ठीक है, टोटल मेंबर थे वो कम हो गए, उसमें से 299 बच गए, जिसमें से 229 ब्रिटिश इंडिया के थे और 70 प्रिंसली स्टेट के थे। ठीक है, जी है ओवरऑल रिव्यू। अब फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि कितने
मेंबर थे? 211 मेंबर। डॉक्टर सच्चिदानंद कब किया गया? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को इलेक्ट किया गया, सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद आगे परमानेंट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी, एक थे बी.टी. कृष्णाचार्य। टोटल कितनी सेशंस थी? 11 सेशंस। कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस रखा, जिसको अडॉप्ट किया गया आगे चल के 22 जनवरी 1947 को। सर बी.एन. राय ने कॉन्स्टिट्यूंट लीगल एडवाइजर से, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर से। सिंबल क्या था? एलिफेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद जो सिंबल सी थी वो थी हाथी की। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? एच.बी.आर. अयंगर। और चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। अब उसके बाद यही था पूरा का पूरा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हेल्ड हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। परमानेंट प्रेसिडेंट थे इसके राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य। 11 सेशन में कंडक्ट किया गया, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में कंप्लीट हुआ। 13 दिसंबर को जे.एल. नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किया। बी.एन. राय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। सिंबल सील था इसका एलिफेंट। सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एच.बी.आर. अयंगर और चीफ ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी। बस। थैंक यू बस फॉर बोरिंग लेक्चर। एक बोरिंग लेक्चर के बाद एक अमेजिंग सेशन लेके आए हैं, जिसमें 3 से 4 मिनट में हम आपका एग्जाम रेलिवेंट्स पॉइंट से कवर करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको एक से गए हैं, लाइक प्रियम्बल का कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए। इलेक्टोरल कॉलेज और जुडिशियल रिव्यू। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टोरल कॉलेज और जुडिशियल रिव्यू। पीएससी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिया हमने? यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप नहीं हमने याद करना है, इसके साथ बाकी जो 3 लिए हम उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, जो भी हमारी 5 तरह की अमेंडमेंट्स, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन रिट्स हैं, रूल्स ऑफ लॉ और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ये चारों के चारों लिए हमने यूके से। फेडरल सिस्टम कहाँ से हमने अडॉप्ट की?